वक़ार अपने घर के बाहर सहन में खामोशी से बैठा हुआ था। शाम का वक्त था। फिज़ा में हल्की सी ठंडक और अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। अचानक एक तेज़ लेज़र शूट हुआ और वक़ार के सीने पर आ लगा। वक़ार के मुंह से दर्द भरी चीख निकली और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। उसके जिस्म से खून बहने लगा और आंखें नीम वाह हो गईं। इसी लम्हे सड़क से वक़ार की दोस्त ये मंजर देख लेती है। वो घबराहट में चीखती हुई दौड़ती है। अरे कोई बचाओ, वक़ार को दरिंदे ने शूट कर दिया है। वो कांपते हाथों से वक़ार के पास पहुंचती है, उसका सर अपनी गोद में रखती है और फ़ौरन एम्बुलेंस को फ़ोन करती है। चंद ही लम्हों में सायरन की आवाज़ गूंजती है। एम्बुलेंस आती है, वक़ार को स्ट्रेचर पर लिटाया जाता है और तेज़ी से हस्पताल की तरफ रवाना हो जाती है। वक़ार की दोस्त एम्बुलेंस के पीछे दौड़ते हुए अपने 3 दोस्तों को आवाज़ देती है। आंखों में आंसू और दिल में खौफ लिए वो कहती है, तुम तीनों में से जो भी वक़ार को सबसे पहले अस्पताल पहुंचा देगा, मैं उससे शादी करूंगी। ये सुनकर तीनों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनके दिलों में मोहब्बत भी थी, मुकाबला भी और वक़ार को बचाने का जज्बा भी। तीनों एक साथ बोल पड़ते हैं, चलो आज हम सब कुछ लगा देंगे। उनमें से एक दोस्त जोश में सबसे आगे निकल जाता है। वो दिल ही दिल में कहता है, मैं वक़ार को भी बचाऊंगा और दरिंदे से भी मुकाबला करूंगा। वो एम्बुलेंस की सिमत अंधाधुंध दौड़ने लगता है, मगर दरिंदा पहले ही आगे सड़क पर खड़ा था। उसके चेहरे पर जालिमाना मुस्कुराहट थी। उसने सड़क के बीचों बीच एक गहरा खड्डा खोद रखा था। वो जोरदार आवाज में बोला, बच्चों, तुम वक़ार को बचाने चले हो, पहले खुद को तो बचा लो। जोश और जल्दी में दौड़ता हुआ वो दोस्त अंधे की तरह आगे बढ़ता रहा और अचानक सीधा उस खड्डे में जा गिरा। एक चीख सुनाई दी और फिर खामोशी छा गई। दरिंदा कहका लगाकर बोला, अब दूसरे की बारी है। वक़ार की दोस्त ताहा आंसुओं के साथ आगे बढ़ी और बोली, लाल टमाटर, अगर तुम वक़ार को अस्पताल पहुंचाने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। लाल टमाटर ने एक लम्हा भी ज़ाया न किया। उसने मजबूत लहजे में कहा, ठीक है, मैं वक़ार को बचाकर ही दम लूंगा। वो पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। उसकी नज़रें एम्बुलेंस पर जमी हुई थीं। दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, वक़ार को बचाना। जैसे ही वो एम्बुलेंस के करीब पहुंचा, अचानक फिर वही दरिंदा सामने आ गया। इस बार दरिंदे ने सड़क के बीचों बीच एक गहरा गड्ढा खोज रखा था, जिस पर उसने एक भारी और खौफनाक चीज ढांप रखी थी, जो अंधेरे में नजर नहीं आ रही थी। लाल टमाटर तेजी में कुछ न देख सका और सीधा उस गड्ढे में जा गिरा। दरिंदा जोर से हंसा और चीख कर बोला, ओए, तू वक़ार को बचाएगा, पहले खुद को तो बचा ले। टमाटर जैसी शक्ल है तेरी और चला है हीरो बनने। आज तो मेरे ही हाथों मारा जाएगा। लाल टमाटर जख्मी होकर गड्ढे में पड़क कर आहता रहा और दरिंदा बेरहमी से वहां से हट गया। अब दरिंदा खुद एक तेज रफ्तार बाइक पर सवार हुआ और गुरूर से बोला, अब कोई नहीं बचेगा। मैं खुद अस्पताल जा रहा हूं और आज वक़ार की कहानी खत्म करके ही रहूंगा। सड़क पर अंधेरा फैल चुका था। सायरन की आवाज दूर होती जा रही थी और किस्मत का फैसला होने वाला था। दिन का वक्त था। सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। सड़क पर एक एम्बुलेंस तेजी से आगे बढ़ रही थी। उसके अंदर वक़ार स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था। उसके जिस्म पर वो जख्म ताज़ा थे जो दरिंदे ने लेज़र शूट से लगाए थे। हर झटके के साथ वक़ार कराहता, मगर बेहोशी उस पर हावी होती जा रही थी। एम्बुलेंस के अंदर वक़ार की एक करीबी दोस्त बार बार उसका हाथ थाम कर बोल रही थी, वक़ार, हौसला रखो, हम अस्पताल पहुंचने वाले हैं। इसी लम्हे उसने अपना कम्युनिकेटर ऑन किया और एक उम्मीद भरी आवाज में कहा, आयरन मैन, प्लीज मदद करो। अगर तुम वक़ार को बचा लोगे तो मैं तुमसे दोस्ती कर लूंगी। फिजा में एक लम्हे को खामोशी छा गई। फिर धाती आवाज आई। ये आयरन मैन था। आयरन मैन खुश हो गया। वो एक रोबोट था और इंसानों से दोस्ती करना उसे अच्छा लगता था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं फौरन आ रहा हूं। वो बिना कुछ सोचे समझे पूरी रफ्तार से उड़ पड़ा। उसके जहन में गुरूर था, मैं एक मशीन हूं, ताकतवर रोबोट। अगर कोई सामने आया भी तो मैं उसे मारकर ख़त्म कर दूंगा। दरिंदा हो या कोई और, सब मुझसे कमज़ोर हैं। आयरन मैन ये नहीं जानता था कि आज उसका सामना एक हकीकी खतरे से होने वाला है। जैसे ही वो एक खुले मैदान के ऊपर नीचे आया, अचानक एक साया तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। ये दरिंदा था, बिल्कुल सामने। आयरन मैन को संभलने का मौका भी न मिला। दरिंदे ने पूरी ताकत से एक खौफनाक पंच मारा।
धमाके जैसी आवाज आई। आयरन मैन फिजा में घूमता हुआ दूर जा गिरा, जमीन पर घिसटता हुआ कई मीटर आगे जा पहुंचा। उसका आहनी जिस्म धूल में लथपथ हो गया। चंद लम्हों के लिए उसके सिस्टम में खराबी आ गई। वो हैरान था, ये आम इंसान नहीं हो सकता। दरिंदा आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा और गुर्राते हुए बोला, गुरूर मशीनों को भी तोड़ देता है आयरन मैन। तुमने मुझे कमज़ोर समझा, यही तुम्हारी गलती थी। आयरन मैन ने ज़मीन पर हाथ रखा और आहिस्ता से खुद को संभाला। उसकी आवाज़ बदल चुकी थी, अब उसमें गुरूर नहीं, संजीदगी थी। ठीक है, अब मैं इस दर्जे से लड़ूंगा। ये सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं, ये अक्ल और हिम्मत की जंग है। दूर कहीं एम्बुलेंस का सायरन अब भी सुनाई दे रहा था और वक्त तेजी से गुजर रहा था। एक तरफ वकार की जिंदगी खतरे में थी और दूसरी तरफ आयरन मैन पहली बार एक ऐसे दुश्मन के सामने खड़ा था